लेकिन आज भारत रत्न डीलिंग किया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा। दो चार अधिकारी है वही नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। जनता से मिलना नहीं है, चीज़ें जाननी नहीं है। ने कहा था कि खेला अभी खत्म कहाँ हुआ, खेल तो अभी बाकी है, पूरा खेल बाकी। कौन सा खेल बाकी की बात आप कर रहे थे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी खत्म हो चुका है। रात भर जो है पुलिस लगाया गया मेरे घर। प्लान तो मेरे को भी उठाने का था। बिल्कुल। कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब मंत्री जब बनाते हैं तो उसमें 8 में से 6 परिवार वालों लोग को ही बनाते हैं। जो बीपीएससी से जो परीक्षा लेकर के आए हैं 2 लाख से ज़्यादा, वो अलग हैं, और 4.5 लाख तो नियोजित शिक्षक। अब जनता में जाइएगा तब ना पता चलेगा। वो तो आते हैं तो छावनी ना बना करके रहते हैं। देखा जाए तो शिवहर के ही विधायक चेतन आनंद थे, जिन्होंने धोखाधड़ी की आरजेडी के साथ, और आखिरी दिन पे एन मोमेंट पे वो वापस चले, दूसरे खेमे में चले जाते हैं। तो शिवहर का कैसा रहा सर भ्रमण शिवहर से? क्या सत्ता में लोग हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं, बहुत ताकतवर लोगों से लड़ते हैं, छल कपट वालों लोगों से लड़ते हो, तो आप जानते हैं कि आप कहाँ पे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग तो तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये तो जनमत के विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ धोखा है ना। कुछ मजबूरियाँ सब लोग जानते हैं। बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, बल्कि बिहार के लोग बहुत होशियार हैं। आज से बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा जन विश्वास यात्रा शुरू हो चुका है। जन विश्वास यात्रा को लेकर आज 3 जिलों का भ्रमण तेजस्वी यादव जी के द्वारा किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को रखा गया था। इन तीनों जिलों को लेकर आज घूमते हुए तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में मोतिहारी में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि 3 जिलों में आपने भ्रमण किया, आज कैसा विश्वास मिला जनता का, और जनता से क्या कुछ प्यार सम्मान मिला? नहीं, बहुत खुशी हुई, बहुत प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, समर्थन भी मिला, और जिस जोश के साथ लोग तीनों जिला में भर रास्ते लोग खड़े रहे, इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी जो है लोगों का विश्वास जो है हमको मिलेगा। और जब विश्वास मिलता है, जब लोग उत्साहित रहते हैं, तो आपका मनोबल भी ऊंचा होता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, मेहनत भी और करने का मन करता है। तो हम लोग चाहेंगे कि भाई उनके लिए जो आप पे विश्वास करता है, तो उनके विश्वास को हम ना तोड़ें। आखिरी जिला सर शिवहर था, और देखा जाए तो शिवहर के ही विधायक चेतन आनंद थे, जिन्होंने धोखाधड़ी की आरजेडी के साथ, और आखिरी दिन पे एन मोमेंट पे वो वापस चले, दूसरे खेमे में चले जाते हैं। तो शिवहर का कैसा रहा सर भ्रमण शिवहर से? क्या धोखा मेरे साथ नहीं, धोखा जनता के साथ है ना। वोट उनको जो है आरजेडी के नाम पे मिला। हालांकि कुछ मजबूरियाँ सब लोग जानते हैं। बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, बल्कि बिहार के लोग बहुत होशियार हैं। कारण और वजह वो सब लोग समझते हैं कि क्या था। रात भर जो है पुलिस लगाया गया मेरे घर। प्लान तो मेरे को भी उठाने का था कि अगर किसी भी प्रकार से उठा लिया जाए। हालांकि कोई नहीं, सत्ता में लोग हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं, बहुत ताकतवर लोगों से लड़ते हैं, छल कपट वालों लोगों से लड़ते हो, तो आप जानते हैं कि आप कहाँ पे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग तो तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। तो इससे कोई फ़र्क हम लोगों को नहीं पड़ रहा, बल्कि जवाब उन लोगों को ही देना पड़ेगा। नीतीश जी गए हैं तो अब जनता के बीच जाए ना, ज़रा जा कर के बताना चाहिए ना कि हम एक टर्म में 5 साल का होता है, और एक ही बार में आप 3 बार शपथ ले लिए 3 साल में, क्यों लिया? तो ये तो जनमत के विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ धोखा है ना, जो नीतीश जी ने किया। तो ये तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। हम तो अपने काम के लिए आ रहे हैं। सर सवाल ये उठता है कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि कहाँ से लाएंगे पैसे, लेकिन एक साल में अगर 4 लाख नौकरी देना संभव है, तो पूरे 18 साल की अगर हम बात कर ले तो 68-70 लाख नौकरियां गायब हुई है बिहार से। तो कैसे संभव हो पाया, ये हम जानना नियोजित चाहेंगे। शिक्षक 4.5 लाख अलग हैं। जो बीपीएससी से जो परीक्षा लेकर के आए हैं 2 लाख से ज़्यादा,
वो अलग हैं और 4.5 लाख तो नियोजित शिक्षक। तो अगर आप राजकीय दर्जा दे रहे हैं तो 6.5 लाख तो ऐसे ही हो गए। बाकी अलग अलग विभाग का, मेरे कैसे संभव हो पाया? स्वास्थ्य विभाग का इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अध्ययन करना पड़ता है। आप चीज़ें जो हैं किसी के भरोसे अगर आप छोड़ दीजिएगा, 2-4 अधिकारी है वही नचा रहा है और आप नाच रहे हैं, जनता से मिलना नहीं है, चीज़ें जाननी नहीं है, सच्चाई को परखना नहीं है, हकीकत से आप दूर हैं। अब जनता में जाइएगा तब ना पता चलेगा। वो तो आते हैं तो छावनी ना बना करके रहते हैं। अभी हम लोग आप लोग आए हैं तो इस सर्किट हाउस में आप लोग सब लोग इतना आराम से बैठे हुए हैं, मारा मारी चल रहा है। मुख्यमंत्री आएंगे तो आपको रोड पे भी लोग नहीं खड़ा होने देंगे। तो ये दूरी है। जब नीतीश कुमार से सर आप अलग हुए थे, नीतीश कुमार जब पार्टी छोड़ के जेडीयू में बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो आपने कहा था कि खेल अभी ख़त्म कहाँ हुआ, खेल तो अभी बाकी है, पूरा खेल बाकी। कौन सा खेल बाकी की बात आप कर रहे थे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी ख़त्म हो चुका है? मेरा एग्जैक्ट शब्द अगर आप सुनेंगे तो हमने बोलता खेल अभी शुरू हुआ। हाँ। शुरू हुआ है जी। हमारा तो लंबा ना राजनीति हमको करना है। नौजवान हैं हम, 40 साल 45 साल तो बचा ही हुआ है मेरा, है ना। तो अभी खेल शुरू हुआ है और जिसका अंत हम करेंगे। और ठीक है, आप 2020 पे मत रहिए। ओरिजिनल क्रिकेट 5 डे मैच होता है, टेस्ट मैच पे जाइए। लंबी पारी है, खेल अंत इनका हम ज़रूर करेंगे। एक आखिरी सवाल सर करना चाहेंगे कि आज जितने भी आईएएस है, जितने भी आईपीएस है, जितने भी बड़े दर्जे के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आज ये सराहना कर रहे हैं आपके विधानसभा के उस भाषण का जो आपने उस दिन तकरीबन 1 घंटे दिया। लगभग हर लोग आज इसकी तारीफ कर रहे हैं। अचानक से सर उस तेजस्वी यादव में ये इतनी बड़ी मैच्योरिटी कहाँ से आई? अरे जो सच्चाई थी, सच्चाई हमने बयां की है। और जब कोई आदमी सच बोलता है तो बगल में जो बैठा रहता है, सामने जो बैठा रहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो सत्ता पक्ष में जितने लोग बैठे थे किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वही रो पीट करके वही भ्रष्टाचार, परिवारवाद। हालांकि मुख्यमंत्री ने 8 लोगों को शपथ दिलाया, उसमें से 6 तो परिवार के लोग थे, परिवारवादी लोग थे। अब नाम हम गिनाना नहीं चाहेंगे। उनको परिवार लग रहा था। कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर जब बना रहे थे तो कोसा जा रहा था। कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब मंत्री जब बनाते हैं तो उसमें 8 में से 6 परिवार वाले लोग को ही बनाते हैं। तो ये सिर्फ कहना है। देखिए, डेमोक्रेसी में अब ये चीज़ नहीं रह गई है। अल्टीमेटली अगर हम भी एमएलए बने हैं या उप मुख्यमंत्री बने तो हम जनता के बीच गए, जनता ने वोट दिया और चुना है ना। चुनाव तो मेरे माता पिता भी हारे हैं, लेकिन हारे हैं ना भाई। तो हम तो जनता के बीच गए, 2 बार मौका मिला, हम जीते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग तो बरसों से चली आ रही थी। लगभग जितने भी बहुजन दल के लोग थे लगातार कर रहे थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न वो भी अचानक से देना, इसको कैसे देखते हैं सर आप? कर्पूरी जी को मिला, अच्छी बात है। और लोगों को मिला, उसकी भी हम सराहना करते हैं, मिलना चाहिए। लेकिन आज भारत रत्न डीलिंग किया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा। उनके नज़रिए में, हम लोग के नज़रिए में कि भाई सम्मान मिला, लेकिन उनके नज़रिए में सम्मान नहीं है, वो वोट के लिए डीलिंग है। क्या वजह हो सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को अचानक से दिया गया सर? नहीं, रीज़न उनको तो देना ही पड़ेगा। और मिला है, अब उनको मिला है तो ऐसे आरएसएस विचारधारा के 3 लोगों को मिला है लगातार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।